अपना पाचन के रीवा न्यूज 24 में ही स्वागत है। बघेली पंचायत कार्यक्रम में हम बच्चे हमेशा कुछ नए कलाकारों थे, कुछ वरिष्ठ साहित्यकारों से हम बच्चे मुलाकात करी थे और जानी थे, समझी थे और उनसे बहुत कुछ सुनी थे। वह तारतम्य में आज अपने कार्यक्रम में पधारे हैं वरिष्ठ साहित्यकार श्री राम नरेश तिवारी निष्ठुर जी। उनकर कविता और उनकर जो व्यंग है हमका पाचन का कई एक जगह सुने का मिला थे और तमाम उनके लिखे तमाम साहित्य में ही हमका पाचन का पढ़ाई मिला था, बहुत कुछ सीख मिला थी। इट्ठे गीत विन गीत वायरल रहा है राजकुमार तिवारी जी के स्वर में ही, जो उनकी अपना के सुपुत्र ही। वह गीत हम पर दिखा है कि अपने बघेली संस्कृति के ओर छोड़ और तमाम मेर के लोक गान के वर्णन करत है, चाहे खेती किसानी हो, चाहे कला संस्कृति हो और चाहे ऋतु वर्णन हो। हमका पाचन का देखा का मिला और निश्चित रूप से जब हम बच्चे अपने बघेली साहित्य और संस्कृति की बात हो थी या कहा देखा सुना का मिला था तो का अपना ले थे। चलिए बहुत देर न करब, आज हम पंच उनसे मुखातिब हुई थे, उनसे जानी थे, उनसे समझी थे, तमाम मेर से चर्चा करब। आदरणीय श्री राम नरेश तिवारी निष्ठुर जी अपना के कार्यक्रम में स्वागत है। अपना का हम सबसे पहले बधाई दे जी। अपना यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने मुड़े में लिहन है। ये बोली जो इतनी प्रिय बोली हमारे बघेली जो हमने कहा था कि धरती में गिरते धीरे धीरे नहीं एक बकरा लागत है, बोलने लागत है, सीखत है और फिर पूर अपने बोली का अपना लेते हैं। तो उन्हें बोली का अब अपना एक स्तर दे के कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। रीवा न्यूज 24 हमेशा से ऐसा प्रयास करत है कि हम पंचे अपने थाती का ही, अपने जमीन का ही, अपने परंपरा का ही बनाए रखी। बोलीबाजी की चर्चा आई तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते, चूंकि अपने बोली के ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं, तमाम मेर से कई किताब अपना के तमाम प्रकाशित हैं और सब कहीं पाचन का पढ़ाई मिलती है। हम ये जानना चाहते कि अपना के जन्म कहाँ भा, अपना की शिक्षा दीक्षा कब है, कहाँ है? हम रीवा जिला के बहुत जाना माना गाँव है। हाँ। त्यूनी। हाँ। यहाँ रीवा से 30-32 किलोमीटर उत्तर कई है। हाँ। मनगमा के पास जहाँ से बनारस और इलाहाबाद के बाइफर्केशन वहीं ठीक है 5 किलोमीटर पश्चिम कई मनगमा से। बड़ा गांव है। वहाँ नेता भी हैं, बड़े नेता भी हैं हमारे गाँव में। तो विकसित गांव है। बिल्कुल बिल्कुल। और सन 68 से वहाँ बिजली है। अच्छा। ऐसा मानी तो हम पे जन की खेती पाती सिंचाई तब से होत रही। तो हम वहाँ पैदा भैन एक खाता पीता घराना में पैदा भैन। और हमारे बाबा यहाँ महाराजा साहब के यहाँ वेंकट रमन जी के यहाँ रहे और उनका पवाई में भी रही थी। तो हमारे बाबा ही तो जगह जमीन रही। वहीं थे सूरा स्कूल रही। तो पहला से 8वां तक हम वहाँ पढ़े। और फिर 9वां हम शहडोल में पढ़े। हमारे बड़े पिताजी तहसीलदार रहे तो उनके लगे। फिर 10वां 11वां मनिवा में पढ़े और फिर हम BSc की हैं और कॉलेज से सालोर कॉलेज से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल के नाम सीधी से। फिर सीधी में MSc नहीं रही तो LLB 2 साल की हैं। और फिर के बाद हम MA हिंदी और अंग्रेजी में किया प्राइवेट। और हिंदी में हमका बड़ा नीक लाग पढ़े के बाद ज्ञान भा। तो ऐसे गोदे गादे लागन कविता। अरे बड़ी अच्छी परंपरा रही। अपना बतान कि बड़ा जाना माना गांव है। अपना के शरीर के संरचना के हिसाब से मैंने आना किए थे कि अपना कौने गांव के सच बानी यह तो बानी अपना कि गांव हमारे बहुत प्रसिद्ध है। और उसे हान इलाव दोनों होते हैं। अपना त्यूनी के हो के नाते को फायदा दे जाता और को नुकसान ही कहते। हम बहुत छोट के बात बताओ। पहले बैंक में हम बजे मास्टर रहन तो नौकरी में ही पैसा वहाँ से तनख्वाह मिलेला। तो हम खड़े रहने के बाद एक जने आए कहन जी तिवारी अपना चली आज पेंशन करना मिली। तो हम कहें भाई हम पेंशन का नहीं लगे, हम तनख्वाह का लाइन में लगे हैं। तो हमारे ऊपर के नीचे भरनिहारे और फिर कहें कि अब है अपना। तो हम कहें हाँ। कहें कहाँ रही थे? हम करती उन्हीं कहें तबा है लाइन। तो ऐसा हंसी मजाक बिल्कुल जीवन के एक चरित्र है कि मने हंसी मजाक बोलत चलत है, अच्छा लागत है, उम्र बढ़त है। हाँ। ओके बाद फिर अपना शिक्षकी पद का ही बहुत दिनों तक
सुशोभित करे। जी। कहाँ रहे ना? हम 74 में पहल बार परीक्षा है हाँ। शिक्षकन के। हाँ। तो हम परीक्षा दिहन, चूंकि सीधी में पढ़ रहे हैं तो सीधी से दे दिहन। हाँ। तो सीधी में अपॉइंटमेंट होगा हमार। तो 2-3 स्कूल में रहे, जिंदगी में ज्यादा नहीं रहे। हाँ। पहला अपॉइंटमेंट हमारे हिनौती सुपेला, जहाँ के रजी जी आई, वहाँ वो लगे बहुत मानत रहे। और फिर एक बाद सीधी में रहे 10 साल अपने गांव में लोग आ गए। माननीय अर्जुन सिंह जी हमारे ट्रांसफर कर दी ट्यूनिंग। तो वहाँ ट्यूनिंग में रहे और करीब 19 साल के रीम हम रहे। अच्छा। तो लिपनिया स्कूल में जी मैंने लगभग अपना जिसन बतान तो का जोड़ा जाए तो 39 साल। हाँ, वह 39-40 साल अपना 39 साल हम मास्टर लिखे। बिल्कुल निश्चित रूप से दोनों सृजन के काम है, एक शिक्षकों और एक साहित्य में ही लिखे पढ़ाई के जो काम है, दोनों सृजन के काम है। हुआ इसमें नई पीढ़ी के मनई ओका उजियार देते हैं। जी जी। तो एक अपना के गीत एक समय तमाम सोशल मीडिया में ही चला, हम पंचे सुनन ओका राजकुमार तिवारी जी के स्वर में ही हम पंचे ओका जानन, तमाम बहुत अच्छी ओकर वीडियोग्राफी रही है। वो गीत हम सुनना चाहिए थे, सबके दर्शक सुनना चाहा था, हम सबको बतावा चाहिए थे। वो गीत आदरणीय श्री राम नरेश तिवारी निष्ठुर जी की लिखा रहा, जब उनके हमका पाचन कहीं सुनाई के मिला। हम चाहत कि 2 अक्षरों को सुनाइए। हाँ सुनाओ। देखिए ओकर बहुत मजेदार कहानी है। हाँ। हम गीत की छोट का किताब चेतना लिखन। हाँ। तो वो गीत का हम डाल दिए। हाँ। गीत पढ़ा रहा। एक के बाद एक लड़का प्रकाश तिवारी जे बम्बई में बहुत दिना फोटोग्राफी की ट्रेनिंग के रहे, इंजीनियर रहे थे, आए हमारे लगे। हम बिंदवा काम करे चाहे जब का गीत दे दी। हम चेतना के वो गीत का दिहन वो पढ़िन दिखिन, फिर कहें कि अब मैं कुछ जोड़ दी। हाँ। तो हम कहन आज मन नहीं आ खाली है। हाँ। तो बड़े सवेरे वो हमका घूमत वो मिल गए। हाँ। तो खड़े 2 बंद जोड़ बाएं। हाँ। जो मुकुंदपुर के चिड़ियाघर के बारे में, भैरवनाथ के बारे में, और बसान मामा के बारे में, और कुछ पहले से लिखा। लेकिन हम ऐसा मानी थे कि गीत लिखब 3 श्रेणी काम है। फिर दूसरा नंबर उमा पावे सकत थे, ज्यादा से ज्यादा नंबर जो उनका स्वर देते उमा मासो पुत्र राजकुमार गाय। लेकिन पहला नंबर हम और लड़का का दे थे। इतना सुंदर ओकर सीनरी ओकर फिल्माइन कि शब्द निकला था और वो चित्र टप सामने आ जाता, खूब निकाला था। गीत के बोलिया है कि विंध्य क्षेत्र के माटी माही रतनन के भरमार रे, विंध्य क्षेत्र के माटी माही रतनन के भरमार रे, सबसे सुंदर सबसे निकही धरती हवा हमारे, धरती हवा हमारे। वाह। तो यह विंध्य क्षेत्र के माटी माही रत्नन के भरमार रे, तो निश्चित रूप से जितने भी रत्न हैं तो ओकारमा चित्रण की इनका है। तमाम मेर से चाहे वो पर्यटन स्थल हो, चाहे हमारे पाचन के लोक परंपरा हो, चाहे हमारे पाचन के रहन सहन हो, चाहे हमारे पाचन की बोली भाषा हो, सबके दर्शन का पाचन का वहाँ मिलत है। अपना लगभग 30 से 40 साल हो गया लगभग साहित्य की सेवा कर रहे हैं। जी। तमाम मेर से अपना कवि सम्मेलन में ही, तमाम मेर से जितने ही गोष्ठी संगोष्ठी व्याख्यान और तमाम मेर से अपन सहभागिता व्यक्त करी थी। बघेली बोली की मन चर्चा करे तो तब का रही अब का है, हम अपना से जाना चाह। बघेली बोली में पहले हाँ। लोक में बिखरी कुछ कविता मिलत रहे। हाँ। बैजू जी हरे रहे, सैफुद्दीन सैफू रहे। तो बैजू जी के तो आज तक कोनो किताब निकली नहीं। उनका नाती एक कोशिश में लगे हैं, जन शिक्षा का था, हमसे मिले नहीं, हम बहुत जल्दी छपावा। सैफुद्दीन जी के कभी बहुत कुछ छपा है और उनकर गजल संग्रह छपा है, उनकर सूक्तियां छपी हैं और किहनी बहुत कछापिनी। काकू जी के ऐसे रहेगा बिखरा अब जो जीवन का हमार प्रयास किहन ही तो बिल्कुल किताब बन गए है। हम ओकर टाइप किहन कंप्यूटर में बघेली में रहा और चिन्ही में रहा, डायरी में रहा। उनके घर से करीब हम 25-30 डायरी और करीब 50-60 छोट चिंदी ले आना और सब समेट के किताब अब तैयार ही पर जल्दी में हुई। लेकिन अब बहुत अच्छी बघेली लिखी जा रही है। अब बघेली अब तो इतना विस्तारित हो गया है कि अपना के लाल प्रद्युमन सिंह के जने
दामाद अमेरिका के सिल्वासिनिया विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक हम। तो वहाँ वो कोशिश करके वो खान के किताब हमारे बघेली के लगवानी 3-4 साल पहले आए रहे। उनकर भयाहू यहाँ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। तो उनके पास बैठ के फिर हम मुझे गए थे, तो अंग्रेजी में उनका सबके उल्टा ये तबन पड़ा। हम बैठ के हैं, अब वो बताएंगे हमें कल ले जाओ लगवाओ। तो इतनी दूर दूर तक बघेली जा रही है, कौनो विधा ऐसा नहीं है जोने माँ अब ना बघेली में लिखी जाती माने कहानी, कविता, लेख, रिपोर्टाज और सबैया, कुंडलिया पूरी तरह से बघेली अपना पंचन करके अपना 3-5 पिक्चरें बनाई थे। अब हम अपना के अंदर पेटी में गुनगाई थे, हम ज्यादा कुछ नहीं। चलिए, निश्चित रूप से सबके एक समन्वित प्रयास से ही तमाम मेयर से काम हो रहे हैं। चूंकि ठीक है, गामन में ही अभिनव तमाम बघेली बोली भाषा के उतने परंपरा ही लोग जनमानस में ही बघेली गामन में चला थी। लेकिन शहर में ही हम पंचायत थे, शहर में ही भाषा जब होती, बोली जब होती, वो कहाँ बट जाती। तमाम बुलैया होते, तमाम मेर के रहन सहन संस्कृति वाले लोग रहते हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अपना ज्यादातर शहर में रहे और शहर में रहे के बावजूद अपन बोली भाषा के प्रचार करत रहे। और हम देखे थे शहर में ही मेर के तमाम कार्यक्रम होते, जो कि जिला है, संभाग है। शंभू काकू जी के अबे किताब के लोकार्पण होने वाला, जिसे अपना जानकारी दी है। और यह जन बही मिली है कि शंभू काकू जी की स्मृति में ही यहाँ एक पुस्तकालय खुले वाला है। तो ओह बारे में हम जानना चाहते कि हमारे जो शहरवासी हैं, जो हमारे दर्शक हैं, हम जाने। अब 20 तारीख का जो 2-3 दिन भर एक कार्यक्रम हम कह रहे हैं, पत्रिका के विमोचन रहा। वहाँ हम अपने पूर्व मंत्री जी को बुलाए रहे, हम एक ज्ञापन दे रहे। 4 चीज हमसे मांग के हैं उनसे। कुलपति रहे हैं, तो हम बघेली पीठ चाहे थे कि यहाँ बन जाए विश्वविद्यालय, बृहस्पति प्रताप विश्वविद्यालय में। तो उसे बहुत सारे चीज हमारे बघेली के छन के निकल आवे लगा और योग्य लोगन के पढ़ाई हो लगे। अब तो वैसे सिफारिश से जहाँ लगा ली तो कोई के कुछ पढ़ावा जाए, तो कोई कुछ कोनो मानदंड नहीं बना। तो ऐसा कोनो मानदंड बने कि जगह निकही रचना है उन पढ़ाई यहाँ और काम हो। लोग जो लिखा था गरीब नहीं छपा पावा, उनका किताब पोती छपा। तो एक तो मांग ये क्या है। दूसरा मांग ये जो पार्क है अपन ऋतुराज पार्क, यहाँ पहले से हमारे जीवन कक्का जी बघेली खाते बहुत समर्पित था। अपना सब जानी थे शहर में उनका जुनून है कार्यक्रम करे का, बघेली का आगे बढ़ावे का। तो कहते हैं कि पहले से लाइब्रेरी बनाए रहे वहाँ, लेकिन यह बीच में पलटा पलटी भय शासन के, तो जहाँ भी जाकर ओके देंगे। तो ओकर मांग हम बचे की है कि ओका पुण्य के स्थापित की जाए और उसमें हम बचे उनके किताब के विमोचन कराइए। पुस्तकालय बढ़िया से बन के तैयार हो। हमारे जो लेखक हाँ कवि हैं नकार सबको उनके बैठी अब बैठ के वहाँ प्रोग्राम होगा करा अच्छे साहित्य, ये अच्छा है एक प्रोग्राम। और तीसरा चीज हम बचे ये ध्यान है कि जो ये बिंद मेला होता रहा तो ये बंद है। तो बताएं मंत्री जी की कोरोना कारण बंद कौन शुरू हुई। तो हम मुझे ये चाहे थे कि हम बाहर से करोड़ों रुपया दे के आम कलाकार कम गाए जाए। हमारे यहाँ जैसे अपना पंच है, पूरा पंच के फिल्म दिखाई जाए, हम अपने इनके कविता हो रहाई और जो मैं कमनो कला कार्य है ओकर प्रदर्शन हो, ओकर दुनिया जान है। ये मैं कमा के है ना अंतिम मार्ग हम जिनके ये थी कि बैजू जी बघेली के वर्तमान समय के कहे चाहे कि 100 से भी बरिस के बीच के बाद अगर हम करी तो पहला आदमी आई जो लिखित रूप में बहुत कुछ उनका साहित्य बघेली में सुंदर साहित्य है। तो उनके जन्मदिन पर यह बघेली दिवस मनावा जाए। उन दिन बच्चे कुछ अवसर समागम सबको मिलके बघेली के बारे में चर्चा। बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत अच्छी मांग है। और ई मांग जो है उना वर्तमान खातिर बल्लू गामे वाली पीढ़ी खातिर सहेजे माही या उनका बढ़े माही सहयोग करी है, मदद करी है। जैसे अपना बताया पुस्तकालय की चर्चा करें, तब कम से कम यह है कि जब वहाँ किताब हुई है बघेली के, जब उन्हें
लड़का है, नई पीढ़ी है, जी। तो उन्हों के झुकाव में हो ही जाके देखी है, सुनी है, समझी है, तब जाके नए नए शब्दन का ही सीखी है। और एक बड़ी बात यह है कि पीढ़ी अंतर में ही कहूँ जो मूल शब्द है हेरा जात लागे और नए नए शब्दन के समावेश हो रहा है। हाँ। तो कम से कम जो नई पीढ़ी है उन्होंने को देखे मिली कि पहले ये चीज के मतलब बघेली हमरे कहा रहा, जैसे अपना बट्ठे शब्द कहें जह भी है ना, तो जह भी है अब माने यह शब्द जो है धीरे धीरे हेरात लागे। अब तो लोग कहें कि हेराएगा, जल बिल होगा, है ना, एक चलागा, यह तंत्र होगा। तमाम मेर की शब्दन में ही अपन पर्यायवाची शब्द हैं, तमाम मेर से शब्दन के अपन समझ है। तो बघेली पीढ़ के से अपना बात करें तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा काम हुई अपने बघेली बोली खातिर। और हम एक अपना के और बहुत मेर से कविता सुनन है, वो एक अपना किसानी वाली किसानन का कविता समर्पित करन है, क्योंकि वर्तमान में ही किसानन के अपन एक मांग है, एक आंदोलन, एक चर्चा है। ठीक है, उनका अपन विचार है, सरकार उनका अपन के मामला है, लेकिन हम जानना चाहते कि अपना बहुत मेर के किसान के बारे में लिखन है, उनके दर्द का ही, उनके पीड़ा का ही नजदीक से समझन है। तो चाहत की 2 अक्षर किसानन के चर्चा हो। लखन जी, वास्तव में बोली भाखा के एक बात जो पहले वो कहन अपना, हाँ। कि ठेठ बघेली जो ही हाँ। हमार पीढ़ी अब गांव से जुड़ी है। हाँ। और ठेठ बघेली गामन के लोगन के पास है। हाँ, हाँ। पर तो ओका हेरब जरूरी है। और दूसर यह कोनो नागा न हो, बोली एक बहती गंगा के नहीं है। हाँ। तो एमा औरो बोली आके मिल जाती है और एक रूप बदलत रहा है। तो एहो हम का 5 का स्वीकार करना चाहिए। हाँ। और रहा किसानन के बारे में तो बहुत लिखन हम पे एक 4 लाइन याद आवल लगी हमका कि औरों के खातिर जो जीता, हाँ। लिखता कर्म क्षेत्र की गीता, श्रम बोकर जो स्वर्ण उगाता, जाने जिसे जहान है, मेहनत और ममता की मूरत वह मजदूर किसान है, वह मजदूर किसान, मेहनत और ममता की मूरत। बिल्कुल, बहुत एक और लाइन ही। हाँ। हम एक बोट डरावे चले जाई तो एक उसे निराला जी लिखे नहीं, बहुत अच्छा, बड़े महान कवि यहाँ, तोड़ती पत्थर। हाँ। तो हम से 1 लाइन लिखे आवा, वह बिल्कुल सत्य घटना, गिट्टी के कुहा में बैठ एक ठेवमा हथौड़ी मारत गिट्टी में, एक चमड़ा के सांचा में गिट्टी धर धर ओकर नाम कर रही। तो हमसे लिखे आवा, हर एक हथौड़े की चोटों से, हर एक हथौड़े की चोटों से निकल रही स्वरधारा, पत्थर के टुकड़े पर पलता, पापी पेट हुआ, पापी पेट हुआ। यह गीत बन गए, टुकड़े पर पलता, पापी पेट हुआ जी। तमाम मेर से चूंकि साहित्यकार होते, चूंकि अपना हिंदी और तमाम अंग्रेजी के एक विषय के अध्ययन करन है, और कहाँ न कहाँ जब साहित्यकार में जब के अंदर अध्ययन आता है तो शब्दन के ही एक बहुत सुंदर चित्र बने के दिखाते हैं, जिसे अपना ये एक साहित्य के माध्यम से चित्र दिखाएं किसानन के ही, तमाम अपने मजूर भाई के ही, और समसामयिक विषय में ही काफी अपना के पकड़ हम बच्चे तमाम सोशल मीडिया और जितने भी माध्यम है मैंने कहीं पढ़े का देखे का मिलत है। और एक वह अपना के महतारी में ही एक हाँ। बहुत अच्छा मान ले ऐसा को रहा था। हाँ, हाँ। कि यह कविता लिख के हम हाँ। कुछ हद तक हाँ। अपन जो ड्यूटी है, कर्तव्य लेखक के, हाँ। महतारी पर, बोली पर, हाँ। पिता पर, इन पर कुछ कलम चल जाए, हाँ। तो कुछ बहुत कुछ आत्मसंतोष मिलता है। और देखी कविता बड़ी विचित्र चीज है। हम अब तो वह चीज नहीं रह जाए, भागम भाग हम नहीं के, नहीं पहले मामा फूफू के नाता बहुत गजब के रहा। तो का हो कि फुफोरे चले जाए आदमी, वो महीनन रहा पढ़े, मम्योरे चला जाए तो महीनन रहा वहां खेले कूदे पढ़े। तो हम मम्योरे जावा करिए 64 में हमारे मम्योरे नाना हमारे बेहर रहे, बड़े बड़े बगीचा रहे, तो महीनन रही। अब बगीचे में पड़े रही हम नाना, और फिर सांझ के बैलगाड़ी में आमा सलगा बिना के जाए। तो अब जब हम 10-12 साल पहले नेवता में गए मम्योरे, तो हम बगीचा में गए, वहां दिखन घूमे न और अपना समझी कविता उठिया। और कविता वहां से चलत चलत एक लाइन हो मैंने 2-3 बंद के कविता यहाँ आवत बन गए। एक बंद होकर सुनाई थे, सुध के दोहनी माँ दहकती है
सुध के दोहनी माँ दहकत है, गाय दुधारी मामा के, देव थाने कस लागे हमका ऊंच अटारी मामा के, देव थाने कस लागे हमका ऊंच अटारी मामा के। तो दीदी कयान खातिर नाना डोला पलकी भेजें, दीदी का आन खातिर नाना डोला पलकी भेजें, नातिव काहीं लय बल बयन काहीं सहेजें, सजबज घोड़ी माँ चढ़ के जब हम म्यूरे पहुंची, महकह था बेल के बिरवा, महकह था बेल के बिरवा, झूमे डारी फलौची। तो फेरा साथ उतारे पानी और आरती फेरई, भेंट गवार दीदी का दई के नानी हम काए रही। तो भरी बाही छुपकाई कलेजा चाई माई घूमई, एक गाल माँ 10 चूमा ममता माही चूमई। तो भला बतावा कस के बिसरे, भला बतावा कस के बिसरे व महतारी मामा के, देवथाने कस लागई हमका ऊंच अटारी मामा के, देवथाने महतारी के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम मेरे से अपना माने शब्दन के माध्यम से ममियाऊ दिखाई दी है, अटारी दिखाई दी है, और एक जो प्रेम रहा, एक जो ममता होती महतारी के ममियौरे की, वो हमका पाचन का ही सुनाई का मिली। और आज हम बच्चे देखे थे कि कैयक मेरे के बघेली में ही चुनौती है और तमाम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कैसन जो पुरान शब्द है कैसन सहेजा जाए के खातिर का की जाए, इनकी खातिर हमको लोगन का गामन में सेमिनार लगाए पड़ी, और गांव में जो सियान लोग हमको बुलाए पड़ी, उनसे बोल चाल कहे पड़ी, उनसे बतियाने पड़ी, यही माही बीच बीच में उनसे वो निकल सब दयावत था। अब हम जब गांव जाई थे तो हम अपने पुरान कहे जे तमाम काका बाबा हाँ हमारे नाता में उनसे मिली थे, बताई थे, तो निश्चित रूप से उनसे मैंने कुछ न कुछ लगा दोहर लगावा था इस चीज के कि ऐसा चीज बोल देता, ऐसा मीठ शब्द बोल देता कि हम बच्चे नोट कर लिए थे अपने मन में, सोची थे कि अब एक अगली कविता में प्रयोग करब। तो अब है तो वह गाँव में, शहर में अब वो ठेठ बघेली नहीं आ, ये हिंदी खड़ी बोली मिश्री थी। तो गाँव में हम लोग शिविर लगाई, छोट शिविर लगाई, और एक आध दिन रुकी, रात के 2-4 जने चली, तो वहां से समेटे पड़ी। और है बहुत कुछ है, ओका सबका अपन चीज है, अपन माटी के महत्या, तो ओका तो सहेजे पड़ी, और सहेज के ले आए पड़ी, किताबन में डाले पड़ी, नई पीढ़ी का परसे पड़ी, परोसे पड़ी, तब नई पीढ़ी जानी, नई पीढ़ी के ये बताए पड़ी कि एक बोली का एमा हिंदा न ले, ये बोली नहीं, अपने बोली के ले सब में के बोली भाषा सीखा, 10 बोली के ज्ञाता हो। राष्ट्रपति अपना दिखन की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 12-14 भाषा के ज्ञाता रहे, और अंग्रेजी इंग्लैंड के लड़कन को पढ़ा रहे हैं, सोचिए। तो हमका ज्यादा से ज्यादा भाषण का सीखे तो पड़ी, अपने पीढ़ी का सिखवाए। बिल्कुल सही बात किया है, जो चीज जो ममत्व और जौन ज्ञान हम बच्चे अपने मातृभाषा में जाना, दूसरी भाषा में न जाना। हाँ। पहले दूसरी भाषा तो पहले दूसरी भाषा सीखा, फिर ज्ञान सीखा। सही बात। तो निश्चित रूप से ज्ञान तो मिल जाये, लेकिन संस्कार न मिली। हाँ, आकार मिल सकता लेकिन संस्कार न मिली। तो बहुत अच्छा कहें लखन भाई, हमका इतना निक लागे बात कि हमारे पास शब्द नहीं आए कि हमें का शब्द हम कह दे, बस हृदय से अपना का आशीर्वाद दे। और एक चीज और अपना से सुनना चाह, तमाम मेरे से सोशल मीडिया में अपना की समसामयिक रचना हमका पाचन को देखा के मिलती है, सुनने को मिलती, पढ़ाई को मिलती। वो एक अपना लिखे रहे कि शराबबंदी माही राशन कार्ड लागी, तो अगर कुछ अपना का याद हो तो सुनाई, नहीं तो मोबाइल में अगर अपना हो तो एक बेर जरूर। या हम पढ़ें अखबार में ये चीज का, तो एक हम कविता के रूप
हाँ। दिहन है हाँ। और बताएंगे कि सही चीज आई है हुआ न हो और बहुत समसामयिक थी। हमका कभी का जब कोनो चीज नीक लागत थी तब वो कविता में ढारे लागत है। ये तो सरस्वती कृपा है कि ढर जाती कि नहीं ढर जाए पर कुछ न कुछ बनी जात है जब लग आदमी प्रयास करेला तो इन तरह से धीरे धीरे। और जो निश्चित रूप से जो समसामयिक व्यंग होते हैं समाज ऐसे परिस्थिति में निकल थी ऐसी चीजें में आवत थी है ना। तमाम अपन जी देखी देगी एक तरह कितनी विषमता है, एक तरह गरीबी है और एक तरफ तमाम लोगन के अपन अपन परेशानी है। वो बीचन में ही एक कवि के हृदय होने जो का पक्ष लेत है जब कुछ जाहिर कर हमेशा कवि आदिकाल से लिखा हुआ है सदा विधाता बाम रहेगा। कवि खातिर लिखी वो आदिकाल से लिखा हुआ है सदा विधाता बाम रहेगा। मेरे घर में रमा रहे तेरे घर में रमा रहेगी मेरे घर में राम रहेगा। तो राम के अनुयायी होता है जो वनवासी जीवन व्यतीत करते कवि लेकिन बहुत हठधर्मी होता है। आप सत्ता के कान पकड़ के कोशिश करते पकड़ पावे चाहे ना पकड़ पावे चाहते है कि सत्ता समाज के अनुरूप चलाए। ये ओकर हृदय की इच्छा होती वो कहाँ ठेकर जाए का तैयार रहते बड़े मारे कलम से मारे मारे पर बिल्कुल। देखिए हम ये सुनाई थे या यूपी के बात या सुनाई थे। अब एक हमारे साथी सब समझ गए मित्रों यह कवि की कल्पना नहीं सत्य घटना है। मित्रों यह कवि की कल्पना नहीं सत्य घटना है। बात यूपी की है न मध्य प्रदेश न रांची न पटना। बात यूपी की है न मध्य प्रदेश न रांची न पटना है। जब देश में मदिरालय खुले तो लंबी लाइनें लगी। जब देश में मदिरालय खुले तो लंबी लाइनें लगी। लॉकडाउन में तड़पती आत्माएं हौली की ओर भगी। लॉकडाउन में तड़पती आत्माएं हौली की ओर भगी। योगी जी ने ठेकेदारों को आदेश भेजा कि राशन कार्ड लिए जाए। योगी जी ने ठेकेदारों को आदेश भेजा कि राशन कार्ड लिए जाए। बिना राशन कार्ड के किसी को बोतल न दिए जाए। राशन कार्ड में पहले मदिरालय का मोहर लगाया जाए इसके बाद राशन कार्ड लौटाया जाए। जितने राशन कार्डों में मोहर लगी ठेकेदारों से उनकी सूची मंगाई गई और फिर कर्मचारी भेजकर मैदानी तहकीकात भी कराई गई। अब आदेश भेजकर ऐसे कार्ड धारकों के चेहरे में चमकते प्रकाश को मंद कर दिया गया और उन्हें 1 रुपए किलो वाला गेहूं चावल देना बंद कर दिया और उन्हें 1 रुपए वाला गेहूं चावल देना बंद कर दिया गया। शासन का तर्क था कि जो व्यक्ति 60 रुपए के एक पौवा ले सकता है तो आसानी से बाजार में बिक रहे राशन का मूल्य दे सकता है। बिल्कुल सही बात किया है और निश्चित रूप से आज मेरे से छाटा के नहीं पर अपने आप छटा दी गई। तो देखिए कहाँ से कहाँ मैंने बात कहीं जूझत है और सुनत है समझत है। निश्चित रूप से जो कवि हृदय होते हैं उसके अंदर तमाम मेयर से समसामयिक चीजें से लेके जमीन से लेके देश से लेके और समाज की समता तमाम हर चीज पनपा थी। और इतनी कविता अपना के तिरंगा जो है मैंने हम पंच सुनन और निश्चित रूप से वहाँ कई एक बिंब है कई एक प्रतीक हैं और हम चाहत की दर्शकन का ही अपना वह अगर सुनाई तो ज्यादा निकला। जी हम तिरंगा पर गीत लिखन वास्तव में बहुत दिना से अपन ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर जो जनगण मन लिखे रहे तो ओका हम पढ़ी या सोची तो माँ पूरे देश के विवरण नहीं उस समय लिखे रहे। ओमा राजस्थान छूट गया है, पंजाब छूट गया है, कश्मीर छूट गया है। पर हम एक वो गीत लिखन एक तिरंगा गीत लिखन हम सुनाई के अपना का बघेली में लिखन खड़ी बोली दोनों में लिखन पर हमका बघेली के अधिक निकला। ई तिरंगा रही हम रही न रही। ई तिरंगा रहे हम रही न रही। जब कही भारत माता के जय बस कही। जब कही भारत माता के जय बस कही। तो कितने मुश्किल से एका हम पायन अब। कितने मुश्किल से एका हम पायन अब।
लाल लाखंठ हेमा गमायन हवै। कितने मुश्किल से काम पायन हवै, लाल लाखंठ हेमा गमायन हवै। हेमा पूरी खन के हमरे ललामी हवै, चंद्रशेखर भगत के सलामी हवै, चंद्रशेखर भगत के सलामी हवै। ऐसा लागै करे जामा डारे रही, जब कही भारत माता जय बस कही। ई तिरंगा रहे हम रही ना रही, जब कही भारत माता के जय बस कही। एका देखी के बहुत ललचाए हमा, एके मुखड़ाम आँखी गड़ाए हमा। एके रक्षा के अटपट तैयारी करा, को आँखी देखा भई तो मारा मारा। दैद लरिका भले बिन बन सही सही, ई तिरंगा है हम रही ना रही, ई तिरंगा है हम रही ना रही, जब कही भारत माता के जय बस कही, जब कही भारत माता के जय बस कही। ई तिरंगा है हम रही ना रही, जब कही भारत माता की जय कही। बहुत बढ़िया हम बच्चे यह कविता सुनन और सब दर्शकन का ही हम फिर से बताना चाहिए थे कि निश्चित रूप से ऐसे नए साहित्यकारन से हम बच्चे बहुत कुछ सीखी थे। और आने वाली पीढ़ी ऐसे साहित्यकारन से ही तमाम जो आज के परंपरा है, जो आज के जो सामाजिक व्यवस्था है वो खा आगे भविष्य में ही सीखी हैं, जनी है, समझी हैं। तो हम बच्चे आज मिलन और सुनन राम नरेश तिवारी निष्ठुर जी का ही ये कार्यक्रम अपना पाचन का कैसन लाग एक जनबही हमारे कार्यक्रम के जो दूर संचार के माध्यम है व्हाट्सएप नंबर है मैं जरूर दे। नंबर है 9425 48 77 65। जब भाई हरे न लिखे हुए फिर से लिख लें 9425 48 77 65। तेमा अपना पक्षी आपन जनबही अपन विचार और अपन बात ही जरूर भेजी, उससे हमका पाचन का प्रेरणा मिली थी, उससे हम पंचे और कार्यक्रम का सुधार करे की कोशिश करी थी, कार्यक्रम का और सुंदर बनाने की कोशिश करा, जिमा अपना पाचन के सहयोग बहुत जरूरी है। तो यह रहा आज के बघेली पंचायत। अब अपना बातचीत दे आज्ञा। बघेली पंचायत कार्यक्रम सुनने वाले सब सुनैयन का हमार राम राम।